बायोलॉजी ऑनलाइन ट्यूटर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज चूँकि माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, आप सब बच्चों को, मेरे चैनल को देखने वालों को, सब्सक्राइब करने वालों को, सबको मेरी तरफ से माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और हमारे मुल्क को सदा सलामत रखे। शुक्र खुदा करो, माहे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाज़ें और कुरान है, ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। मशरूत है अमल से, ये हासिल होता है जब कोशिश की जाए दिल से। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इल्म मशरूत है अमल से और ये हासिल होता है जब कोशिश की जाए दिल से। तो आज हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटेशन। बायोलॉजिकल मेथड में हम बायोलॉजिकल मेथड के जितने भी स्टेप्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। उसमें एक्सपेरिमेंट्स को आज हम स्टडी करेंगे और लेक्चर नंबर हमारा 16 है। जी तो देखें, एक्सपेरिमेंटेशन। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। बायोलॉजिकल मेथड का सबसे बुनियादी, या आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो एक्सपेरिमेंटेशन है। बाकी स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन के बगैर जो है आप किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू सी इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया कि हाइपोथेसिस से डिडक्शन ड्रा की जाती हैं और फिर जो है डिडक्शंस के बाद उन डिडक्शन को चेक किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन। तो बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं टू सी इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। क्योंकि हाइपोथेसिस एक से ज्यादा बनाए जाते हैं, वह उन सब हाइपोथेसिस को चेक किया जाता है क्या वो सही है या नहीं है। तो उनके सही या गलत होने का जो पता है वो किससे चल सकता है? एक्सपेरिमेंट से चलता है। द डिडक्शन विच आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस, डिडक्शन जो कि हाइपोथेसिस से ड्रा की गई थी, आर सब्जेक्टेड टू रिगरस टेस्टिंग। उसको ओपन टेस्टिंग के लिए उसको सख्त टेस्टिंग से उसको गुजारा जाता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बहुत ही केयरफुल वे से किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशंस बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट। तो उन सब हाइपोथेसिस चूंकि एक से ज्यादा बनाए जाते हैं, तो उन सब हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन के करने के बाद बायोलॉजिस्ट ये जान पाते हैं उनमें से कि कौन सा हाइपोथेसिस सही है। जब उनको पता चलता है एक्सपेरिमेंटेशन से विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट, द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड। तो इनकरेक्ट को वो रिजेक्ट कर देते हैं एंड द वन विच प्रूव्स करेक्ट इज एक्सेप्टेड। और फिर वो उस एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट साइंस में जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है। साइंस में, दोबारा सुन लें इसको ध्यान से, साइंस में जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है। और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मीन इट हैज टू ग्रुप्स। इसमें दो ग्रुप को यूज किया जाता है। एक को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसको हम देखेंगे वो कौन सा होता है। दूसरे को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप किसको बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है कि असल में तजर्बात इसके ऊपर किए जाएंगे। जैसे अगर हम मलेरिया के शख्स को देखना चाहते हैं भी इस मलेरिया की वजह क्या है, तो हम मलेरिया के मरीजों को स्टडी करेंगे, उनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वो होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। डेफिनेशन कैसे करेंगे? द ग्रुप इन एक्सपेरिमेंटेशंस इन विच एक्सपेरिमेंट्स आर एक्चुअली डन। असल में एक्सपेरिमेंट इसी के ऊपर हमने करने हैं टू प्रूव और डिसप्रूव अ सर्टेन हाइपोथेसिस। एक खास हाइपोथेसिस को सही करने के लिए या उसको गलत साबित करने के लिए जिस ग्रुप के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इट इज द ग्रुप ऑफ द अनहेल्दी और इफेक्टेड इंडिविजुअल। ये अनहेल्दी लोग होते हैं या इफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं। जबकि दूसरा जो ग्रुप है जिसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, ये बिल्कुल ही हम सिर्फ इसको कंट्रास्ट करने के लिए, इसको कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हेल्दी लोग होते हैं। ठीक है। तो जब तक हमारे पास कोई चीज हेल्दी नहीं होगी
तो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का किसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखें, द ग्रुप इन एक्सपेरिमेंटेशन विच इज ट्रीटेड एग्जैक्टली लाइक द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इसको बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की तरह ही ट्रीट किया जाता है, एक्सेप्ट द वन वेरिएबल बीइंग टेस्टेड, सिर्फ एक वेरिएबल के सिवाय जिसको हम चेक कर रहे हैं, यानी कि हम प्लाज्मोडियम को चेक कर रहे थे, ठीक है। तो कंट्रोल ग्रुप को बिल्कुल एक्सपेरिमेंट ग्रुप की तरह हम ट्रीट करेंगे, लेकिन उसमें जो वेरिएबल हम चेक करना चाह रहे हैं प्लाज्मोडियम, वो अवेलेबल नहीं होने देंगे किसको, कंट्रोल ग्रुप को। इट इज द ग्रुप ऑफ द हेल्दी एंड अनअफेक्टेड इंडिविजुअल, ये हेल्दी लोगों का ग्रुप होगा और अनअफेक्टेड होगा, इनको हम किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करेंगे। मसलन हमारे पास दो ग्रुप अब हम करेंगे जिनमें हम कह सकते हैं कि 100 पेशेंट्स होंगे मलेरिया के, जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, और 100 पीपल जो कि क्या होंगे, हेल्दी पर्सन होंगे, जिनको हम एज ए कंट्रोल ग्रुप लेंगे, ठीक है। जैसे कंट्रोल ग्रुप की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि हेल्दी एंड अनअफेक्टेड। अब जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैं उनके ब्लड का एग्जामिन किया जाएगा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, और कंट्रोल ग्रुप के भी एग्जामिन किए जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप के एग्जामिन करने से फायदा ये होगा कि कंट्रोल ग्रुप वाले जो हेल्दी पर्सन है उनके ब्लड को कंपेयर किया जाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से। तो दोनों में सिर्फ डिफरेंस कौन सा आएगा, डिफरेंस ये आएगा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में तो वेरिएबल जो कि प्लाज्मोडियम है वो होगा, जबकि कंट्रोल ग्रुप में प्लाज्मोडियम नहीं होगा। तो इस तरीके से ये बात, ये हाइपोथेसिस हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। जी, तो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल से क्या मुराद होती है। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बायोलॉजी में, साइंस में जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका, ठीक है जी। इसमें देखिए, इन साइंस व्हेन डूइंग द एक्सपेरिमेंट इट मस्ट बी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। द साइंटिस्ट मस्ट कंट्रास्ट एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कंट्रास्ट किया जाएगा, उसका मुवाजना कराया जाएगा विद अ कंट्रोल ग्रुप, ठीक है जी, कंट्रोल ग्रुप के साथ, जिनकी दोनों की डेफिनेशन में आपको पीछे और उनका डिफरेंस आपको समझा चुका हूं। द टू ग्रुप्स आर ट्रीटेड एग्जैक्टली अलाइक, दोनों को एक ही तरह का एनवायरनमेंट दिया जाएगा, एक्सेप्ट फॉर द वन वेरिएबल बीइंग टेस्टेड, दोनों में एक चीज का सिर्फ फर्क होगा, वो वेरिएबल का होगा, ठीक है जी। जिस वेरिएबल को हम स्टडी कर रहे हैं उसका डिफरेंस होगा दोनों में। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें एग्जाम्पल डिफरेंट है, इसलिए आपने वेरिएबल को बड़े ध्यान से समझना है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, बायोलॉजिस्ट क्या करेंगे, वन कैन कंट्रास्ट द कंट्रोल ग्रुप। अब वो कंट्रोल ग्रुप को कंट्रास्ट करवाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से। अब यहाँ पे जो कंट्रोल ग्रुप होगा, चूंकि हमने पढ़ा था कंट्रोल ग्रुप कौन सा होता है, अनअफेक्टेड, वो अनअफेक्टेड होना चाहिए। प्लांट विद फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड, एक पौधा जो बिल्कुल बाहर पड़ा है, जाहिर बात है वो बाहर हवा में पड़ा तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी सूरत में कंट्रोल ग्रुप जो है वो कौन सा होगा, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, जिसके पास वेरिएबल मौजूद है। जबकि प्लाज्मोडियम वाली एग्जांपल में वेरिएबल किसके पास था, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पास था, ठीक है। तो आपने देखना ये है, वेरिएबल को नहीं देखना, आपने देखना है कि जो इफेक्टेड है, किसी भी वजह से हम जिनको इफेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, जबकि जो हेल्दी और अनइफेक्टेड है वो कौन से होंगे, वो हमारे कंट्रोल ग्रुप होंगे। तो विद एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से उसका कंट्रास्ट करवाएंगे। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होगा, अ प्लांट विद नो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल, ऐसा पौधा जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड हम रोक देंगे, जिसको हम वेरिएबल नहीं देंगे, जिसको हम इफेक्ट कर देंगे, ठीक है जी, जो कि इसकी डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की। द नेसेसिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड, तो नेसेसिटी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, ये साबित हो जाएगा जब कंट्रोल ग्रुप, जिसको तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड उसको अवेलेबल हो रही थी, इसलिए हमने उसको इफेक्ट नहीं किया, उसमें तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। जबकि दूसरा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको हमने इफेक्ट कर दिया और उसकी कार्बन डाइऑक्साइड हमने रोक दी, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, जबकि कंट्रोल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, जिस बेस पे आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को और कंट्रोल ग्रुप को आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी पहचान कर सकते हैं। क्योंकि हमने दो चीजों को मेल नहीं देखना होता है, एक तो कंट्रोल ग्रुप कौन सा है, दूसरा जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा। इन दोनों में डिफरेंस कैसे किया जाए, ठीक है, वो डिफरेंस इनमें आपने वेरिएबल की बेस पे नहीं करना कि वेरिएबल किसके पास है। वेरिएबल कभी कंट्रोल ग्रुप के पास हो सकता है, वेरिएबल कभी जैसे वेरिएबल कंट्रोल ग्रुप के पास, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले एग्जांपल में हमने पढ़ा कि वेरिएबल उसके पास आ गया,
जबकि मलेरिया वाली एग्जांपल में हमने पढ़ा कि वेरिएबल जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पास था, प्लाज्मोडियम जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में निकला था। ठीक है, तो वेरिएबल को नहीं आपने देखना, आपने देखना है कि जो अनइफेक्टेड इंडिविजुअल होंगे वो कंट्रोल ग्रुप होगा, जो हेल्दी होंगे अनइफेक्टेड होंगे, और दूसरे द इंडिविजुअल विच आर इफेक्टेड और अनहेल्दी इंडिविजुअल्स वो कौन से होंगे, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा हमारा। तो उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट्स की समझ आ चुकी होगी और आपको कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की जो डेफिनेशन ये करवाई गई हैं आपकी बुक में नहीं, आप इनको नोट कर लें, इनका डिफरेंस आ जाता होता है। और ऐसे ही व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट की भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जो है अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा। एक बार फिर आपको बहुत बहुत माह रमजान की मुबारक हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए से हमें जरूर बताया करें कि हमें आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू।